मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए। कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की जो टाइमिंग है, मतलब मोदी ने एक तरह की बेचैनी है बिहार के चुनावों को लेकर। लेकिन ये तो अगर किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट जाता है तो वो पूरी तरह राहुल गांधी है। एक और बात पे दर्शकों को बता दूं कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है, राज्य सरकारों को नहीं है। चमचे लोग उसको मास्टर स्ट्रोक का नाम दे रहे हैं। पप्पू ने सरकार को झुका दिया है। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। देखिए, बीते दिनों केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अब जातिगत जनगणना होगी और इस पर सभी पार्टियां ने स्वागत तो किया है। हालांकि अब क्रेडिट लेने की भी होड़ मच चुकी है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया और ऐसा बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में पहले से था कि जब सेंसस होगा तो इसको भी, जातिगत जनगणना को भी करवा लिया जाएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कल शाम को ये खबर आई है और एक चौंकाने वाली खबर है कि मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब इस देश में जातिवार जनगणना कराई जाएगी। देखिए, इसके दो मायने हैं। पहली तो बात यह है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार पहलगाम कांड से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिस पर 28 लोग मारे गए, उसके बाद मोदी की बहुत ज़्यादा फजीहत हो रही थी, बहुत ज़्यादा किरकिरी हो रही थी देश भर में। लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे। मैंने खुद कहा था कि मोदी को इस्तीफ़ा देकर दोबारा चाय बेचनी चाहिए, और लोग काफ़ी आक्रामक थे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा के मोर्चे पर बिल्कुल फेल हो गए हैं। और इतनी आवाज़ें हो रही थी, इन लोगों ने बहुत पर एफआईआर वगैरह करके आवाज़ को दबाना चाहा। नेहा सिंह राठौर सब पर एफआईआर किया गया, लेकिन आवाज़ें दब नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग जिस समय वो ऐलान किया गया है, उससे लगता है जैसे कि मतलब पहलगाम मामले से पूरे देश का ध्यान बटाने की एक साजिश है। दूसरी वजह यह है कि अभी 6 महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और बिहार चुनाव में कोई बहुत अच्छी हालत में एनडीए नहीं है। सत्ताधारी गठबंधन कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं, पतली हालत में है। और उसको देख के कहीं ना कहीं मतलब मोदी में एक तरह की बेचैनी है बिहार के चुनावों को लेकर। तो इसके पहले ये एक, चूँकि बिहार में दलित बहुजन मतदाताओं की बड़ी संख्या है, तो इसको लेके इन लोगों ने ये ऐलान किया है जिससे उनको खुश किया जा सके। और जहाँ क्रेडिट का सवाल है तो मोदी के चमचा मंडली है, वो तो मोदी जी जो भी करते हैं उसको मास्टर स्ट्रोक ही कहती है। लेकिन ये तो अगर किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट जाता है तो वो पूरी तरह राहुल गांधी है, क्योंकि हाल तक राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की जब भी मांग की थी तो भाजपा वाले कहते थे कि बटोगे तो कटोगे, तो जातीय जनगणना में देश को बांटना चाह रहे हैं, ये है वो है। और नितिन गडकरी ने यहाँ तक कहा था कि जातीय जनगणना करवाने वालों को मैं लात मारूंगा, इस तरह की बात थी। लेकिन अचानक ये जो यू टर्न लिया है मोदी ने, वो राहुल गांधी का बहुत ज़्यादा दबाव था और बिहार के चुनाव भी थे, इसलिए ये लिया गया है फैसला। जी सर, क्रेडिट जो है वो अलग अलग पार्टियां ले रही है। कांग्रेस भी इसको लेकर काफ़ी खुश है कि हमारे दबाव के कारण ऐसा हो पाया। वहीं लालू यादव ने तुरंत पोस्ट करा और लिखा कि मैं 30 सालों से कोशिश कर रहा था और मुझे जीत मिली है। नहीं, थोड़ी बहुत सबकी बात है। लालू यादव ने भी पहले बात उठाई थी, सही बात है, और भी लोगों ने उठाई थी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा दबाव राहुल गांधी ने बनाया इसको लेके। और जाति जनगणना के बारे में दर्शकों को कुछ बता दूं, बहुत सारा इसको लेके संदेह है लोगों में। देखिए, अंतिम बार जो जातीय जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी, जब हिंदुस्तान गुलाम था, उस समय अंग्रेज़ों ने करवाया था। उसके बाद जो जनगणना होती थी उसमें सिर्फ एससी और एसटी लोगों की गणना होती थी, अनुसूचित जाति और जनजातियों की गणना होती थी, बाकी जातियों की गणना नहीं होती थी। और भारत में ये नियम है कि हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती है। तो आखिरी जनगणना इस देश में 2011 में हुई थी और अगली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन उस समय कोरोना की महामारी फैल गई और इसलिए वो जनगणना टल गई। और अभी 2025 चल रहा है, तो जनगणना में ऑलरेडी 4 साल देर हो चुकी है। और अभी इन लोगों ने कोई ऐलान नहीं किया है, कोई तारीख का ऐलान तो सरकार ने नहीं किया है, लेकिन ऐसे मतलब कयास लगाए जा रहे हैं कि सितंबर महीने से ये जनगणना शुरू होगी। और जनगणना में जो फॉर्म भरा जाता है उसमें 29 कॉलम रहते हैं, 29 स्तंभ रहते हैं। तो बाकी स्तंभ तो पहले की तरह ही रहेंगे, एक और उसमें कॉलम, नया जाति वाला कॉलम जुड़ जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या असर होता है। आपको, दर्शकों को याद होगा 2023 में बिहार में जातीय जनगणना कराई गई थी। एक और बात पे दर्शकों को बता दूं कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है, राज्य सरकारों को नहीं है। इसलिए बिहार सरकार ने उसमें जनगणना शब्द का इस्तेमाल नहीं करके उसको सर्वे कहा था, सर्वेक्षण कहा था।
और फिर उसकी रिपोर्ट जारी हुई थी और रिपोर्ट जारी होने के 1 महीने बाद ही बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा को भी बहुत बढ़ा दिया था, जिसको बाद में पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये मामला भी देखना दिलचस्प होगा। और मेरी जो समझ है, मुझे लग रहा है कि एक तरह से नरेंद्र मोदी ने जो ये ऐलान किया है जातीय जनगणना का, एक तरह से उन्होंने एक खतरा भी मोल लिया है। खतरा ये है उनकी पार्टी के लिए, क्योंकि भाजपा का जो जनाधार है वो अगड़ी जाति के हिंदुओं में ज़्यादा है। जो अगड़ी जाति के हिंदू होते हैं, सवर्ण हिंदू जिनको कहते हैं, वो भाजपा के ज़्यादा कट्टर समर्थक रहते हैं। और अगड़ी जाति के हिंदू शुरू से ही जातीय जनगणना के विरोध में रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जातीय जनगणना होने के बाद आरक्षण की सीमा और बढ़ जाएगी। तो एक तरह से जो मोदी ने कहा है और चमचे लोग उसको मास्टर स्ट्रोक का नाम दे रहे हैं, उससे हो सकता है भाजपा को आगामी चुनाव में काफ़ी नुकसान हो जाए और उसका जो सवर्ण मतदाता है, अगड़ी जाति के जो वोटर्स हैं, वो भाजपा से छिटक जाए। जी जी, आपसे एक और सवाल है। तो आपने तो कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी के दबाव की वजह से हो पाया, लेकिन यहाँ जो है जदयू के नेता सब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रेशर था, उनकी वजह से हो गया। चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे पिताजी की मांग थी बहुत लंबे समय से, इसलिए हो पा रहा है। मतलब सब लोग कह रहे हैं कि मेरी वजह से है, मेरी वजह से। कोई भी सत्ता पक्ष भी इसको लेकर काफ़ी ये है कि हमारे वजह से हो रहा है। नहीं, सत्ता पक्ष को तो खैर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक तरह से मोदी को मुंह की खानी पड़ी है। और पूरा जो भाजपाई लोग हैं वो राहुल गांधी का हमेशा मजाक बनाते आए हैं कि ये पप्पू है, मंदबुद्धि का है, नासमझ है। लेकिन आज उसी पप्पू ने सरकार को झुका दिया है और जातीय जनगणना पर सरकार को झुकना पड़ा है। हाल तक भाजपा इसके लिए राज़ी नहीं हो रही थी, है ना। तो उसको झुकाना पड़ा है, मतलब चुनावी मजबूरियां भाजपा की ऐसी हो गई हैं कि भाजपा को वो जातीय जनगणना कराने की मजबूरी होगी। और देखिए, क्रेडिट लेने की बात तो देखिए एक स्वाभाविक है, सब लोग अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना चाहते हैं। तो अब पलटू राम बोलेंगे कि मैं नहीं कहा था, वो चिराग पासवान बोलेंगे मेरे ही पिताजी ने कहा था, तेजस्वी कहेंगे मेरे पिताजी ने कहा था। इससे कोई रोक नहीं सकता है किसी को क्रेडिट लेने से। लेकिन भाजपा को मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मुंह की खानी पड़ी है इस मुद्दे पर, और एक तरह से मजबूरी में को स्वीकार करना पड़ा है। जी, मजबूरी में भाजपा को स्वीकार करना पड़ रहा है। और आपसे एक और सवाल रहेगा कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आज बयान दिया है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों बच्चे हैं, अब वो आगे चलकर मोदी जी का जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और उनका झंडा लेकर आगे आगे चलेंगे। खैर ये तो अपना क्या कहें, वो तो मोदी की चमचागिरी में दिलीप जायसवाल ऐसा कह रहे हैं। बच्चे क्या हैं, और मतलब राहुल गांधी ने तो जो जिसको आप बच्चा करें उसने मोदी को घुटनों पर ला दिया है। और पहलगाम हमले पर मोदी की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो ही रही थी, और इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी को झुका दिया है। तो वो तो एक तरह से राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि वो बच्चा नहीं, मोदी के चच्चा हैं। जी, तो अभी आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो है जाति जनगणना करवाने का फैसला वो ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़।